इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए नमकीन चावल बना रही थी। चिड़िया के घर के बाहर कबूतर एक फलों की टोकरी लेकर आता है। मम्मा, दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर तो रॉकी कबूतर खड़ा था। कबूतर भैया, आप अंदर आ जाइए, बारिश तेज हो रही है। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे वापस भी जाना है। मैं तो आपको ये सेब देने आया था। मेरे बाग के सेब पक गए हैं, तो मैंने सोचा आपकी बेटी के लिए कुछ सेब लेकर जाऊं। चिंकी को अच्छा लगेगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। रुकिए, मैं अभी आई। चिड़िया सेबों की टोकरी ले जाती है और एक टिफिन में नमकीन चावल डाल कर लाती है। ये लो कबूतर भैया, मैंने आज नमकीन चावल बनाए थे और लूसी बहन को नमकीन चावल बहुत पसंद है। हाँ चिड़िया, ऐसी बारिश में नमकीन चावल देकर लूसी तो पागल हो जाएगी। फिर कबूतर चावल लेकर वहां से चला जाता है। उसी जंगल में दो दुष्ट कौवे रहते थे, जिनका मेल मिलाप जंगल में किसी से ना था। वो सबसे लड़ाई करते रहते थे, वो अकेले ही रहते थे। कालू जी, आज तो मेरा सेब खाने का मन कर रहा है। सेब ला कर दो मुझे तो। सेब? और ऐसे मौसम में? मैं तुझे अब कहाँ से सेब ला कर दूं? कहीं से भी, बस मुझे सेब खाने हैं। सेब तुझे खाना है ना, तो फिर बाहर जाकर सेब ढूंढ कर खा लो। मुझसे नहीं होगा ये, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, अब मैं भी अकेले ही मीठे मीठे सेब खा कर आऊंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी जानती थी कि उसे सेब कहाँ मिलेंगे, इसीलिए गोरी कौवी सीधी कबूतर के बाग में जाती है। बारिश का पानी भी कितना ठंडा है। गर्मी के मौसम में ही मुझे ठंड लगने लगी है। गोरी कौवी अपने मन में ही सोच रही थी। फिर वो कबूतर के बाग में एक सेब के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और सेब खाने लगती है। लूसी, तुम ये नमकीन चावल खाओ और मैं एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। जी रहने दो ना, ऐसे मौसम में कौन चोरी करने आएगा। लूसी, तुम्हें नहीं मालूम, चोर ऐसे मौसम में ही तो अपने घर से निकलते हैं। फिर रॉकी कबूतर अपनी लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही गोरी कौवी को एक पेड़ पर सेब खाता देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गोरी कौवी तो मस्त होकर सेब खा रही थी कि पीछे से आकर कबूतर एक डंडा मारता है और गोरी कौवी पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय रे, मैं मर गई। आज तो मैं तुझे मार ही दूंगा। फिर कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। अब तू मेरे बाग में ही काम करेगी, ऐसे तो तुझे जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहेगी। कबूतर चाचा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं फिर दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सेब और आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में डालो। चाचा जी, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज अब मुझे जाने भी दो। पहले ये काम करो, फिर ही मैं तुझे जाने दूंगा। फिर गोरी कौवी कबूतर का सारा काम करती है। वो पके हुए आम और सेब तोड़कर टोकरी में भरती है। जाओ, अब दोबारा अगर यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा। फिर गोरी कौवी तो वहां से भाग जाती है। कालू जी, उस गंदी शकल वाले कबूतर ने मुझे बहुत मारा और मुझसे अपने बाग में काम भी करवाया। क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ, मैं बैठी बैठी फल खा रही थी कि ना जाने वो गंदी शकल वाला कहाँ से आ गया और मुझे मारने लगा। उसने मुझे पेड़ से भी बांध दिया था और फिर मुझसे काम भी करवाया। कालू जी, मैं बदला लूंगी। उस कबूतर के बच्चे से जरूर बदला लूंगी। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो, मेरे बाग की रखवाली करो और शाम को मैं आपको कुछ फल दे दूंगा। फिर चिड़िया भी मान जाती है और रॉकी कबूतर के बाग में रखवाली करने लगती है। कबूतर अपने आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। आज उस गंदी शकल वाले कबूतर को उसकी औकात बतानी है। भतीजे कालू, मेरा भी आम खाने का बहुत दिल कर रहा है। जो आम हम चोरी करेंगे वो आपस में आधे आधे बांट लेंगे। चाचा जी, आज तो हम कबूतर का पूरा बाग ही खाली कर देंगे। तो फिर अब चलो जल्दी से, किसका इंतजार कर रहे हो? फिर कालू कौवा और उसका चाचा जी दोनों कबूतर के बाग में चले जाते हैं। भतीजे कालू, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है कबूतर ने अपने बाग की रखवाली करने के लिए इसे रखा है।
चाचा जी अब तो हम घर वापस चलते हैं और रात को आएंगे। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया ये लो, ये आम तुम रख लो और अब तुम घर जाओ। और हाँ, सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना और रात की रखवाली मैं खुद कर लूंगा। कबूतर भैया ध्यान रखना, आज तो कौवे इधर उधर उड़ते फिर रहे थे यहाँ। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैंने चोरों का बंदोबस्त अच्छे से कर लिया है। फिर चिड़िया वहां से आम लेकर चली जाती है और कबूतर अपनी बोरी से एक बड़ा सा जाल निकालकर पेड़ के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी बांधकर थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। कालू जी अब जाओ, अब तक वो कबूतर का बच्चा सो गया होगा। चलो भी कालू, आज तो दोनों चाचा भतीजा मिलकर कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। कालू और उसका चाचा दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो एक पेड़ पर जाकर आम तोड़ने लगते हैं। चाचा जी ये पेड़ तो खाली हो गया है, अब चलो जल्दी से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। वो जैसे ही दोनों चाचा भतीजा दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं, वो उस जाल में फंस जाते हैं और कबूतर रस्सी खींच लेता है। दोनों चाचा भतीजे उल्टे लटक जाते हैं। कालू, कालू भतीजे मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चाचा जी मैं खुद आपके साथ जाल के अंदर हूँ, मैं आपको कैसे बाहर निकालूं? कबूतर भी अपना डंडा लेकर वहां खड़ा था। कबूतर चाचा, हमने चोरी किए आम आपस में आधे आधे बांट लिए थे, इसीलिए अब पिटाई भी बराबर होनी चाहिए। ना ना, मैं चाचा हूँ कालू का, मेरी उम्र का लिहाज करो। अब तुम दोनों ही पिटोगे, चाचा और भतीजे। फिर कबूतर उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। वो दोनों चाचा भतीजे मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागते हैं और दोबारा चोरी ना करने की कसम खाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले ही माँ चिड़िया ने अपना पहला अंडा दिया था। जब से टूनी चिड़िया ने अंडा दिया था, वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अंडे के पापा, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। उल्लू बैद जी ने कहा है कि कुछ दिन मुझे घोंसले में ही आराम करना चाहिए। ठीक है, आज से दाना भी मैं ले आया करूँगा और पानी भी। वो मुझे दवा लेनी थी उल्लू बैद जी से, और मेरे पास इतने दाने नहीं है घर में। अगर आप किसी तरह कुछ दाने ले आते हो तो मैं दवा ले लूँगी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। फिर रोकी कबूतर अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। रोकी, सुना है तेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ गोरी, वो बीमार है, वो दाना भी नहीं ला सकती और घर पर ही है। एक बीमार चिड़िया को कैसे संभालोगे तुम? मेरी मानो तो चुपचाप किसी और चिड़िया से शादी कर लो। तो फिर उस टूनी का क्या करूँगा? और मेरा एक अंडा भी है। छोड़ो अंडे वंडे को, जाओ और खुशियां भरा जीवन जियो जिसके तुम हकदार हो। क्यों दुखों में अपनी जान फंसा रहे हो? बेरी के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। वो सुंदर भी है और जवान भी। वो भी किसी अच्छे से जीवन साथी की तलाश में है। फिर रोकी कबूतर उड़ते उड़ते बेरी के पेड़ पर पहुंच जाता है। उस सुंदर चिड़िया को देखते ही रोकी कबूतर सब भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना अंडा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर उस अनजान सी चिड़िया के साथ पूर्व वाले जंगल में चला जाता है। शाम तक टूनी चिड़िया इंतजार करती रहती है, कोई भी नहीं आता। वो भूखी थी, कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दूर तक भोजन लेने भी नहीं जा सकती थी। आप अभी तक नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है, ना जाने क्या बात होगी। जैसे तैसे टूनी चिड़िया रात गुजार लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी आते हैं। चिड़िया, चिड़िया जल्दी बाहर आओ, जल्दी निकलो बाहर। फिर टूनी चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तेरा पति ये जंगल छोड़कर कहीं और चला गया है। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है और उसने ये घर हमें बेच दिया है। अब जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर कांपने लगता है। वो कांपते हुए आवाज में कहती है, मेरा पति ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना तेरा अंडा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डरती हुई चिड़िया अपना अंडा उठाकर वहां से निकल जाती है। कालू, हमें बना बनाया घर मिल गया और उस छोटी चिड़िया का बचा बसाया घर उजड़ गया। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। उधर टूनी चिड़िया अपना अंडा उठाए जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। ये घर कैसा लगा? ये घर मेरी माँ ने बनाया था
बहुत सुंदर है ये घर। तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम ध्यान से करूंगा। अब से इस घर में दाने की कमी कभी भी नहीं होगी। अब ऐसा ना हो जब मैं भी अंडा दूं तो तुम किसी और के साथ भाग जाओ। नहीं, वो मेरी पहली पत्नी बीमार थी, मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर अब मेरे भी बस की बात नहीं थी। अब मैं घर चलाता या फिर उस बीमार चिड़िया का इलाज करवाता। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद ना तुम उस चिड़िया का नाम लोगे और ना ही उस अंडे का। ऐसे रोकी कबूतर अपने घर परिवार को भूलकर उस चिड़िया के साथ मगन हो जाता है। चिड़िया अपना अंडा उठाई जा रही थी कि एक खेत में एक तोता अपने कद्दू की फसल काट रहा था। चिड़िया वहां जाती है। तोते भैया, मैं बेआसरा हूँ, मुझे इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की इजाजत दे दो। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। चिड़िया, वो सामने वाला घर मेरा है, अगर तुम चाहो तो उस घर में मेरे साथ रह सकती हो। चिड़िया मजबूर थी, वो मान जाती है। वो तोते के साथ उस घर में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बहुत सुंदर बेटी निकलती है। तोता अपने खेत में कद्दू इकट्ठा कर रहा था। तोते भैया, मेरे अंडे से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी निकल आई है। दूर से ही चिड़िया तोते को बताती है। मिठू तोते ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। वो कुछ दिनों तक चिड़िया को दाना पिलाकर देता रहा। उसने चिड़िया की बहुत मदद की थी। मिठू भैया, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। चिड़िया, मुश्किल समय में अगर हम किसी का साथ देंगे तो कल को कोई हमारा भी साथ देगा। कुछ ही दिनों के बाद चिंकी ने उड़ना भी सीख लिया था। चिंकी आज अपने घर के आसपास ही उड़ रही थी। चिंकी बेटी, अब आ जाओ। आप थक जाओगी, बस कर जाओ। मम्मा, थोड़ी देर और उड़ने दो मुझे बहुत मजा आ रहा है। जीवन में दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दुख आते हैं तो वो थोड़े समय बाद वो चले भी जाते हैं। ये भी सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रोकी कबूतर को 3 दिन से खांसी थी। उल्लू उसे दवा देता है। उल्लू बैजी, मैंने सारी दवाइयाँ देकर देख लिया है, मगर खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिड़िया, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। तेरे पति को टीबी हो गई है। इसके बर्तन अलग कर दो और ख्याल रखना, टीबी की बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। उल्लू वहां से चला जाता है। ये उल्लू झूठ बोल रहा है। मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। उल्लू मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ पर मेरा एक घोंसला है, तुम थोड़े दिन उसी घोंसले में रहो। मगर मैं अकेला कैसे रहूंगा? मजबूरी है, आप समझे। आप तो बीमार हो ही, क्या मुझे भी टीबी करोगे? फिर लाडो चिड़िया अपने पति को बेरी के पेड़ पर छोड़ आती है। मैं तुम्हें दाना दे जाया करूंगी, तुम चिंता ना करो। अब मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। रोकी कबूतर लाडो चिड़िया को जाता हुआ देख रहा था। वो बेबस था, वो क्या कर सकता था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी उसे दाना पानी देने नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो मैंने अपनी पत्नी और अपने अंडे के साथ किया था, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। उधर चिड़िया तोते के साथ मिलकर कद्दू के खेत में काम करवाती है और अब चिड़िया ने मेहनत से अपना एक पक्का घर भी बना लिया था। चिड़िया, आपको नया घर बनाने की बधाई हो। मिठू भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुश्किल समय में मुझे आसरा दिया। जब मैं बीमार थी, आपने मेरी मदद की। मम्मा, मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ। चिंकी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे कोई आवाज देता है। चिंकी वहां जाती है। जी बताइए अंकल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी ला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। चिंकी अपनी माँ की तरह बहुत दयालु थी। वो नदी पर जाती है और उस पक्षी को पानी लाकर देती है। अंकल, ये लो, आप ये पानी पी लो और दाना भी खा लो। बहुत बहुत भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनकी तुम बेटी हो। जीती रहो बेटी। अंकल, अब मैं जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चिंकी बेटी, तुम कहाँ थी और इतनी देर कहाँ लगा दी? मम्मा, कोई मुसीबत में था, मैंने उसकी मदद की।
मैंने उसे नदी से पानी लाकर दिया और दाना भी। बहुत अच्छा किया बेटी, ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। फिर चिंकी उस दिन के बाद हर रोज ही उस बीमार पक्षी को पानी और दाना लाकर देती। ना चिंकी जानती थी और ना ही वो बीमार रोकी कबूतर जानता था कि चिंकी तो उसकी अपनी ही बेटी है। आपने दाना खा लिया है, अब मैं जाऊं? मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। जाओ बेटी। अंकल, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी घर से निकल रही थी तो उसकी मम्मा उससे कहती है, चिंकी बेटी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि आप हर रोज किसे दाना और पानी देने जाती हो। ऐसा ना हो कहीं कोई तुम्हें उल्लू बना रहा हो। नहीं नहीं मम्मा, मैं कोई पागल हूँ? आप मेरे साथ आकर देख लो, वो पक्षी बहुत बेबस है। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी के साथ जाती है। टूनी, आप यहाँ? चिंकी बेटी, क्या इसके लिए दाना और पानी लाती हो तुम? हाँ मम्मा, क्या आप जानती हैं इन्हें? जितना बेबस आपको ऊपर वाले ने कर दिया है, इतनी बेबस तो मैं भी नहीं थी जब आप मुझे और अपनी इस बेटी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे। रोकी कबूतर तो बस रोए जा रहा था, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी और फिर कहता है, बेटी अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दे। मम्मा, क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटी, ये आपके पापा हैं। अब चलिए, घर चलिए। अब चिंकी बेटी, अपने पापा को घर लेकर चलिए। फिर रोकी कबूतर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और अपने किए पर बहुत पछता रहा था, मगर गुजरा हुआ समय कहाँ लौटकर आने वाला था। फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया रोकी कबूतर की बहुत देखभाल करती और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।